जय हिंद बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं कि अच्छे ही होंगे। और आज हम लाए हैं क्लास 10th की गणित, जो कि पहला लेक्चर है और पहला पार्ट है। आप लोग पूरा पार्ट देखिएगा, आप लोग को गारंटी है कि समझ में आएगा। ठीक है, जो लोग गणित से डरते हैं आप लोग को ये क्लास जरूर देखनी चाहिए। ठीक है, और देखिए, सबसे पहले हमें ये बता देते हैं कि आप लोग को पढ़ना क्या है। ठीक है, तो देखिए, प्रश्नावली 1.1 और 1.2 और 1.3 और 1.4। ठीक है, इन सभी प्रश्नावली में सभी प्रश्नावली नहीं पढ़ना है। देखिए, कुछ कुछ बोर्ड में ये वाली टॉपिक पहली वाली प्रश्नावली कट गई है। ठीक है, 1.1 कट गई है और 1.4 कट गई है, लेकिन कुछ कुछ बोर्ड में अभी भी ये टॉपिक है। ठीक है, तो आज हम क्लास चालू करते हैं। और पहले हम लोग कौन सी टॉपिक पढ़ेंगे। देखिए, पहले ना प्रश्नावली 1.2 और 1.3 पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि ये वाली जो है सभी में है। ठीक है, ये वाली जो टॉपिक है ये सभी में है, और ये वाली जो है किसी बोर्ड में है किसी में नहीं है। तो सबसे पहले इसको लेकर चलेंगे, फिर इसके बाद इन सभी को भी लेकर चलेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं क्लास अपनी। ठीक है, तो सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, एलसीएम यू सब जो ना कि आप लोग को कक्षा 10 का नहीं, कक्षा 5 के पढ़ रहे हो। ठीक है, एक कक्षा 5 के बच्चों को यहाँ पे बैठा देना और देखना उसको भी समझ में आएगा, इसकी गारंटी देते हैं। ठीक है, तो चलिए आप लोग ध्यान से देखिए। तो देखिए, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। ठीक है, पहला प्रश्न है, और पहला प्रश्न हम लोग से क्या बोल रहा है ये देखते हैं। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग ये देखिए, और ये हमारा क्या है, प्रश्न है। क्या है, प्रश्न है। ठीक है, पहला प्रश्न, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये सब मतलब कि इसको हल करना है। क्या करना है, हल करना है। ये तो आप लोग को किताब में दिया होगा। और देखिए, ये जो है ये हम अपने मन से लिखे हैं। क्या किए हैं, अपने मन से लिखे हैं। और ये क्या लिखे हैं, अभाज्य गुणनखंड को जानने से पहले हम लोग ये जानेंगे कि अभाज्य संख्या क्या होती है। अभाज्य संख्या क्या होती है, तो अभाज्य संख्या वो संख्याएं होती है जिसका केवल दो गुणनखंड हो। दो गुणनखंड का मतलब कि या तो वो खुद से कटे या तो वो अपने से कटे। कटने का मतलब कि जो भाग देते हैं ना, भाग देने पर शेष नहीं बचना चाहिए। ठीक है, जैसे इसका केवल कितना गुणनखंड है, दो गुणनखंड है। देखो कितने से कटेगी, दो एक कम दो, दो से कट गई। और कितने से कटेगी, एक से भी कट गई ना, एक दूनी दो। तो इसका कितना गुणनखंड हुआ, दो गुणनखंड। यानी कि ये जो दो है कितने से कटेगी, एठे एक से कटेगी और एठे दो से कटेगी। ठीक है, इसी तरह तीन भी है, कितने से कटेगी, एक से कटेगी और तीन से कटेगी। इसी तरह पांच भी है, कितने से कटेगी, एक से कटेगी और पांच से कटेगी। ठीक है, इतना समझ में आ गया ना। चलो अब हम लोग पहला प्रश्न हल करते हैं। ठीक है, पहला प्रश्न हम लोग का है 140। ठीक है, पता है। तो अब देखो, सबसे पहले कितने से भाग देंगे, इसमें दो से भाग देंगे। कितने से भाग देंगे, दो से। चलो दो से भाग दे लेते हैं। दो साते 14। ठीक है, यहाँ पे जीरो उतर गए, यहाँ पे जीरो बढ़ गया। ठीक है, अब देखो, दो से कटा है तो कितना आया है, 70। ठीक है, तो अब देखो, इस वाले दो को इस वाले दो को यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो आया रहेगा आंसर, इसको लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, अब देखो, फिर अब क्या करते हैं, अब क्या किया जाता है। अब देखो, अब ना, अब फिर से चेक करते हैं कि क्या दो से कटती है, तो दो से कटेगी। ठीक है, तो दो से कटेगी तो कितना आ जाएगा, 35। ठीक है, आप लोग काट के देख लीजिएगा। ठीक है, और फिर देखो, अब ये क्या दो से कटेगी, तो दो से नहीं कटेगी। तो अब हम लोग कितने से चेक करेंगे, तीन से। तो अब देखो, 5 3 8, ये तीन से नहीं कटी। ठीक है, तीन से नहीं कटी। देखो बिना चेक किए बता दिए, तो इसके लिए हम यहाँ पे एक लिंक दे देंगे, आप लोग उस वीडियो को देख लेंगे, तो आप लोग भी देख के बता सकते हो कि वो संख्या दो से कटेगी कि तीन से कटेगी कि नहीं कटेगी, ये सब बता सकते हो। ठीक है, तो उस वीडियो को आप लोग जाके देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये दो से नहीं कटेगी। अब कितने से कटेगी, अब पांच से कटेगी।
ठीक है। अच्छा 4 से काट काट के चेक करेंगे, 3 से नहीं कटेगी तो 3 से नहीं कटेगी, 4 से चेक कर सकते हैं, नहीं चेक कर सकते हैं, क्योंकि देखो अभाज्य संख्या से काटना रहेगा। किससे? अभाज्य संख्या से। पहले 2 से काटेंगे, 2 से नहीं काटेगी तो 3 से काटेंगे, 3 से नहीं कटेगी तो 5 से काटेंगे, अगर 5 से नहीं कटेगी तो 7 से काटेंगे, 7 से नहीं कटेगी तो 11 से काटेंगे, 11 से नहीं कटेगी तो 13 से, 13 से नहीं तो फिर 17 से, 19 से, ऐसे अभाज्य संख्याओं से काटेंगे। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 से कटेगी कितना बेर में, 5 सत्ते 35, और फिर ये 7 से कटेगी, 7 एकम 7। अब क्या करते हैं पता है, अब देखो 144 कितने, 140 है, सॉरी हाँ। देखो दो, दो पर कितनी घाते हैं, 2 घात। इसके बाद आ गया 5, 5 पर कितनी घात, 1 घात। इसके बाद आ गया 7, 7 पर कितनी घात, 1 घात। अच्छा ये घात क्यों लिखे हैं, घात कैसे लिखा जाता है ये बता रहे हैं। देखिए यदि 2 गुणे 2 कर रहे हो, इसका मतलब कि 2 पर 2 घात। यदि 2 गुणे 2 गुणे फिर 2 कर रहे हो, इसका मतलब 2 पर 3 घात। अच्छा यदि 2 गुणे 2 गुणे 2 4 बार कर रहे हो तो 2 पर 4 घात। यदि केवल 2 लिख रहे हो तो 2 पर 1 घात। बस यही चीज इसमें किया गया है और यही इसका आंसर है। ठीक है, इसका आंसर क्या है, 2 पर 2 घात इंटू 5 पर 1 घात इंटू 7 पर 1 घात। इसको क्या किए हैं, गुणनखंड कीजिए। ठीक है, ये गुणनखंड हो गया। अब आते हैं दूसरे प्रश्न। अब देखिए दूसरा प्रश्न में क्या बोल रहा है, दूसरा प्रश्न में है 156। अब इसको भी सेम उसी तरीके से करना है। देखिए कितने से कटेगा, 2 से, 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा, 2 7 14 और 2 8 16, फिर 2 से कटेगा, 2 से काटेंगे तो 2 त्याई 2 त्याई 6 और 2 9 18, फिर कितने से कटेगा, 3 से कटेगा, कितने से कटेगा, 3 से कटेगा, 3 एकम 3 और 3 त्रिके 9, फिर कितने से कटेगा, 13 से कटेगा, 13 एकम 13। ठीक है, अब देखिए इसका आंसर जो होगा 5 मतलब 156। अब देखिए 2 पर कितने गाते हैं, 1 2, 2 पर 2 गाते हैं, इंटू 3 पर कितने गाते हैं, 1 गाते हैं। उसके बाद 13 पर कितनी गाते हैं, 1 गा, आंसर। अब आते हैं अगले पार्ट पे। ठीक है, तो इसी तरह तीसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न में क्या है, सेम वही एकदम तरीका वही रहेगा, लेकिन देखिए इसमें थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए हम पहले से क्या कर लिए, कितने से कटेगा तो कितना आएगा ये पहले से लिख के रखे हुए हैं। ठीक है, तो आप लोग को केवल छापना है, मैं भी छाप देता हूँ। ठीक है, 3 से कटेंगे तो कितना बार में कटेगा, बार 75। ठीक है, इसके बाद फिर 3 से कटेगा, फिर 3 से कटेगा बाबू तो कितना आ जाएगा, 3 4 25, फिर 5 से कटेगा, कितने से कटेगा, 5 से, 5 से आए 85, फिर 5 से कटाए, फिर 5 से कटेगा तो कितना आएगा, 17, फिर उसके बाद कितने से कटेगा, 17 से कटेगा एक बार में। ठीक है, तो मैं जैसे ये भाग करने में टाइम न जाए इसलिए पहले से ही सवालों को पहले से लगा कर रखा हूँ। ठीक है, तरीका तो बता दिया हूँ ना, सेम उसी तरीके से आप लोग को करना है। तो देखिए, तो किसका गुणनखंड हम लोग को निकालना है, 3 8 2 5 का जो गुणनखंड आया है कितना आया है बाबू, 3 पर कितनी घाते, 2 घाते। उसके बाद 5 पर कितनी घाते, 2 घाते। उसके बाद 17 पर कितनी घाते, 1 घाते, आंसर। अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर। ठीक है, इसी तरह चौथा प्रश्न है, चौथा प्रश्न में भी सेम वही काम करना है, सेम टू सेम। ठीक है,
और हम भी अपना काम करके पहले से ही रखे हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले 5 से कटेगा तो कितना कितना आ जाएगा, इधर तो एक आ जाएगा, जीरो जीरो फिर एक आ जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। इसको भी पहले से करके रख लिया हूँ। उसके बाद 5 से कटेगा नहीं, फिर 7 से कटेगा। हाँ, 7 से कटेगा। 7 से कटने के बाद क्या आया है। हाँ, इसके बाद देखिए हम कितना तेज लगा रहे हैं, सोचो तुम लोग। 11 से कटेगा, 11 से कटने के बाद आ जाएगा 13। 13 से कटेगा। ठीक है, इसके बाद आ गया है 5। 5 पर एक घात, 7 पर एक घात, 11 पर एक घात और 13 पर भी एक घात। अच्छा, सब पर एक ही घात है। चलो, देखिए आप लोग की टाइम बर्बाद ना हो इसलिए मैं आप लोग को ये तरीका अपनाया हूँ। ठीक है, कि थोड़ा सा जल्दी हो जाए। और इसमें कुछ समझने लायक था नहीं ना। 4 5 6 7 का बच्चा अगर देखा होगा अच्छे से तो उसको पक्का समझ में आएगा, इसकी गारंटी लेते हैं। ठीक है, तो आप देखिए, जैसे ये वाला समझ में आ गया है ना, उसी तरह अगला क्वेश्चन भी समझ में आएगा। ठीक है, अब हम लोग पहला प्रश्न के सभी सवालों को हल कर लिए। अब देखिए दूसरा प्रश्न के भी सभी सवालों को हल करेंगे अगले पार्ट में। ठीक है, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप लोग को इंस्टाग्राम पर भी मिल जाएगा आक्रमण एकेडमी नाम से। ठीक है, और फेसबुक पर भी मिल जाएगा, फेसबुक पेज पर आप लोग सपोर्ट कीजिए। ठीक है, और आप लोग पहले कमेंट करके ये बताइए कि वीडियो आप लोग को कैसी लगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। धन्यवाद।